Hello students, now we are going to discuss our assignment number 5, that is based on the chapter permutation and combination. Question number first is, a committee of 5 is to be formed out of 6 gents and 4 ladies. In how many ways this can be done when, very first part, at least 2 ladies are included, and second part, at most 2 ladies are included. At least का मीनिंग है कि कम से कम, at most मीन्स टू से ज़्यादा से ज़्यादा. अब फर्स्ट पार्ट करने लगे हम. एट लिस्ट 2 लेडीज़ यानी कम से कम 2 लेडीज़. तो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं. तो 2, 3 और 4 यानी जब आप 2 लेडीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो 4C2 इंटू 6 जेंट्स हैं, उसमें से हमारे पास कितने, क्योंकि हमने कमेटी चूज़ करनी है 5 पर्सनस की, यानी 6C 3 वेज हो गया. एंड अगर 3 लेडीज़ हैं तो कितने जेंट्स हो गए, 2 जेंट्स हो गए. दैट मीन्स 4C3 इंटू 6C2. अगर 4 लेडीज़ हैं तो एक ही जेंट हुआ, दैट मीन्स 4C4 इंटू 6C1. तो इनमें से कोई भी चॉइस हो सकती है. जब आइदर और वाली कंडीशन हो, दैट मीन्स यू विल ऐड दैम, तो उनको आपने ऐड कर देना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, एट मोस्ट 2 लेडीज़ आर इंक्लूडेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2. तो आपके पास हो सकते हैं 0 लेडीज़, 1 लेडी एंड 2 लेडीज़. अब 0 लेडी दैट मीन्स पाँचों के पाँचों क्या हैं, वो जेंट्स ही हैं. तो 6C5 हो गया. ठीक है. अगर एक लेडी है तो 4 जेंट्स, दैट मीन्स 6C4 इंटू 4C1. अगर 3 जेंट्स हैं तो 2 लेडीज़ होगी, यानी 6C3 इंटू 4C2. अब आइदर और वाली कंडीशन है, इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, how many words can be formed using all the letters of the word equation so that first part है आपके पास all the vowels are together, second part consonants occupy the odd places. So all the vowels are together. अब इक्वेशन में से हमने सारे वोवल्स निकाल लेने हैं. E, U, A, I, O and Q, T, N, these are the consonant. तो कॉन्सोनेंट्स को हमने ये 3 हो गए आपके पास, और एक कंबाइंड आपके पास, क्योंकि सारे वॉवल्स इकट्ठे आने हैं तो एक यूनिट ये होगी. तो टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 4 यूनिट्स. तो इनको फॉर्म करने का वे, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल हो गया इनटू 5 फैक्टोरियल. ये 5 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये वोवल्स आपस में अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं. तो 5 वोवल्स हैं, ये कोई भी रिपीटेड नहीं है हमारे पास. ठीक है. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट है, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस. अब कॉन्सोनेंट्स ओड प्लेसेस पे हो तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 3. दैट मीन्स उनके लिए फॉर्म करने का वे 3 फैक्टोरियल हो गया. तो उसके बाद उनके बीच में कॉन्सोनेंट वॉवल्स को लिखने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, वॉवल्स हमारे पास ज़्यादा हैं, देन डेफिनेटली वॉवल्स हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज उसके लिए हो गए. तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड एन इफ C25 n plus 5 इक्वल्स टू C25 2n-1. अब यहाँ C का मतलब है कि हमने कम्बिनेशन यूज़ करना है. अब C ऑफ फर्स्ट है आपके पास n और दूसरा है आपके पास r. दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज 25C n plus 5 इक्वल्स टू 25C 2n-1. अब प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि या तो NC(x) इक्वल्स टू NC(y), if these are equal then either x equals to y or x plus y equals to n again. तो हमने यहाँ से x इक्वल्स टू वाई तो नहीं लिया, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई ले रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू नहीं
4 आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 5, तो n की वैल्यू आ रही है आपके पास 6। और अगर आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 लेते हो तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आती है 7। सो बोथ वैल्यूज़ कैन बी एडजस्टेड हियर। सो क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव द फॉलोइंग for n belongs to n natural number, that means 2n का फैक्टोरियल, this is equals to 2 raised to power n into n factorial into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1। अब देखो 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 3 इंटू 5 4 3 2 1 s। तो अब देखो इसमें कुछ इवन टर्म्स हैं, यानी आधी ही इसमें इवन टर्म्स हैं, आधी ही इसके अंदर ऑड टर्म्स हैं। तो जो इवन टर्म्स हैं उनमें से हर एक में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इवन टर्म्स कितनी है इसमें, n टर्म्स हैं, क्योंकि टोटल 2n टर्म्स हैं, तो इवन है इसके अंदर n टर्म्स। तो 2 रेज टू पावर n आपके पास बाहर निकल गया, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने। रिमेनिंग आपके पास रहा उसमें से n, जैसे 2n माइनस 2 में से 2 तो बाहर निकल गया, रिमेनिंग आपका n माइनस 1। सेम एज 2n माइनस 4 होगा तो उसमें से आपका 2 बाहर निकल गया, यानी n माइनस 2 हो गया, इंटू 3 2 1। तो रिमेनिंग आपके पास और टर्म्स रहेगी 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 5 3 1 एट्सेट्रा। अब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, दैट इज़ n फैक्टोरियल इंटू आपके पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 है ही आपके पास। सो दिस इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड n इफ 2n p3 इक्वल्स टू 100 n p2। अब 2n p3, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख लोगे आप, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 100 इंटू n p2 है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल को खोलोगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब न्यूमिनेटर से यहाँ से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 100 इंटू n इंटू n माइनस 1। तो n दोनों साइड आपके पास था, वो कैंसिल हो गया। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आएंगी n की 2 वैल्यूज़, n इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 13। सो 1 तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2p3 पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या होगी, 13 आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, how many words can be formed by using the letters of the word oriental so that the vowels will occupy the odd places। अब ओरिएंटल के अंदर हमारे पास वॉवल्स हैं 4 और 4 ही हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ओड प्लेसेस यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7। तो इन चारों के लिए आपके पास क्या आ गया, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू, तो 4 ही हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट के लिए प्लेसेस बचे, कौन कौन से, 2 4 6 और 8th प्लेस। तो 4 फैक्टोरियल इसके लिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आर इफ 8cr माइनस 7c3 इक्वल्स टू 7c2। अब देखो 7c3 को आप राइट हैंड साइड ले गए, प्लस हो गया, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल को खोलोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और उधर से आप 5 फैक्टोरियल को खोलोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो यू कैन टेक कॉमन 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। रिमेनिंग आपके पास बचता है 1/3 प्लस 1/5। तो उसको सॉल्व किया हमने, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आई हैं, 3 और 5। तो इनमें से आप कुछ भी ले लो, 3 ले लो या 5 ले लो, तो दोनों के लिए आपके पास वो सेम ही आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 15 इफ़। वेरी फर्स्ट पार्ट की देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 प्लेयर में से हमने 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। दैट मीन्स 15C11 हो गया। अब 15C11 है, दिस इज़ इक्वल्स टू, या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि 15C4 ईज़िली सॉल्व करने के लिए, तो हमने इसको 15C4 लिख लिया। एंड सेकेंड पार्ट, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज़ ऑलवेज चूजन। अब पर्टिकुलर है वो तो उसको तो हमने अलग एक साइड रख दिया। रिमेनिंग यानी हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमने कोई भी 10 चूज़ करने हैं। तो 14C10, या यू कैन राइट इट एज 14C4, तो उसको सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट है आपके पास, ए पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर चूजन, कि उसको हमने चूज़ ही नहीं करनी है। तो 15 में से हमारे पास कितने रह गए, 14 रह गए। तो उन 14 में से हमने 11 प्लेयर चूज़ करने हैं, यानी 14C11। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 14C33। तो उसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी एन एग्जामिनेशन पेपर consists of 12 questions in two parts. Part A has 7 questions and part B has 5 questions. A candidate is required to answer 8 questions, selecting at least 3 from each part. अब देखो A के हैं आपके पास 7 क्वेश्चंस और B के हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ बी पार्ट के अंदर कम क्वेश्चंस हैं, यानी और क्वेश्चन है हमारा सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो हम यहीं से एक बार शुरुआत करते हैं इसके लिए, यानी बी ने सपोज आपके पास 3 ले लिए, बी से उसने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, तो रिमेनिंग 7 में से कितने अटैम्प्ट करेगा, 5। तो यहाँ हमारे पास आएगा 7C5 इंटू 5C3, यानी 7 में से हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और 5 में से हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि उस 5 में से उसने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हों, दैट मीन्स 5C4 इंटू, तो डेफिनेटली 7 में से हमें कितने करने पड़ेंगे, 7C4 हो गया। तो 7C4 इंटू 5C4। नेक्स्ट अगर 5 के 5 क्वेश्चन ही बी पार्ट में से सिलेक्ट कर लिए हों, यानी 5C5 इंटू 7C3, 7C3 इंटू 5C5. So by adding all these you get the answer. Now question number 10th. A committee of 8 students is to be selected from 8 boys and 6 girls. In how many ways this can be done if each group is to be consist of at least 3 boys and 3 girls? Same as before. अब 3 boys और 3 girls हमारे पास हैं 8 बॉयज़ और 6 गर्ल्स। तो पहले अगर हमने 3 गर्ल्स 6 में से चूज़ कर लिया हमने, यानी 6C3, देन डेफिनेटली 8 में से हमने कितने चूज़ करने पड़ेंगे, 5 चूज़ करने पड़ेंगे। सो 8C5 इंटू 6C3 हो गया। केस सेकेंड, अगर हमारे पास 6 में से हमने 4 चूज़ की, तो पीछे रिमेनिंग आपके पास 8 में से कितने चूज़ करने होंगे, 4, यानी 8C4 इंटू 6C4। थर्ड केस, अगर आपके पास 6 में से 5 गर्ल्स चूज़ हुई, तो 8 में से हमारे पास कितने हो गए, 3 बॉयज़ हो गए। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट केस हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारे पास बॉयज़ की रेशो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो बाय एडिंग ऑल दिस केसेस you will get the answer. Hope so you have understood this assignment very easily. Thank you and have a nice day.